हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय राजनीतिक विज्ञान मॉडल पेपर नंबर 3 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। साथियों, ये मॉडल पेपर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है और इस मॉडल पेपर के अंदर हमने वर्ष 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी बोर्ड परीक्षा के अंदर आए हुए प्रश्न हैं उनको भी समाहित किया हुआ है। निश्चित रूप से यहाँ से आपको बहुत अच्छे सवाल परीक्षा के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस प्रकार से हम 10 मॉडल पेपर लाएंगे जिसमें से हूबहू सवाल आपके पेपर के अंदर छपने वाले हैं। तो पहला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से वर्तमान समय में कौन सा सैन्य संधि संगठन अस्तित्व के अंदर है? तो इसका सही आंसर होगा नाटो। ठीक है साथियों, नाटो साथियों उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन वर्तमान समय के अंदर अस्तित्व में है और जन्म के समय इसकी संख्या 12 थी और जबकि वर्तमान समय में ये संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? 30 हो चुकी है। ठीक है, आगे मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे? ये वर्ष 2016 के अंदर परीक्षा के अंदर पूछा गया सवाल है, तो इसका सही आंसर होगा 1985 के अंदर। ठीक है ना, मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने तथा सोवियत संघ में सुधारों की प्रक्रिया भी प्रारंभ की थी। ठीक है, तीसरा सवाल है, गोर्बाचेव का तख्ता पलटने के विरोध में किसकी भूमिका अहम थी? तो यहाँ पर साथियों इसका सही आंसर है बोरिस येल्त्सिन की भूमिका क्या थी? अहम थी। बोरिस येल्त्सिन ने गोर्बाचेव के तख्ता पलट का विरोध किया और जिससे वह लोकप्रिय नेता बनकर उभरे तथा सोवियत संघ के पतन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। कौन? बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, अगला चौथा सवाल है, जो आपका शिमला समझौता का संबंध किन देशों से? बहुत अच्छा सवाल है, शिमला समझौते का संबंध किन देशों से है? तो इसका सही आंसर है जो शिमला समझौते का संबंध है वो भारत और किसका है? पाकिस्तान से है। साथियों 1971 के भारत पाक युद्ध के पश्चात 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता इंदिरा गांधी व जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में संपन्न हुआ था। बहुत अच्छा सवाल है, शिमला समझौता कब होता है? 3 जुलाई 1972 को। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के कौन थे साथियों? जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये जो समझौता है संपन्न हुआ था। ठीक है, आगे बात करें, नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो साथियों भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। ठीक है ना, और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य भी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा 2001 के अंदर आक्रमण किया गया था। तारीख बताना है, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकी हमला किया गया जिसमें अमेरिका के लगभग 3000 नागरिक मारे गए। कितने हजार? 3000 नागरिक मारे गए। आगे प्रथम आम चुनाव कब संपन्न करवाए गए? तो साथियों प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1951-52 के अंदर है और प्रथम आम चुनाव संपन्न करवाए गए थे और इन चुनावों को 1952 का चुनाव कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अपना सवाल है सवाल संख्या 8, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास के लिए गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आर्थिक विकास के लिए जो गांधीवादी योजना है वो किसके? श्री मन नारायण के द्वारा है, वो गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, अगला है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया था? तो पोखरण में 1974 को मई महीने में जो है पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, मई 1974 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सवाल, आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पारित हुआ? ऐसा साथियों, तो आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन है 1975 में है वो घोषित आंतरिक आपातकाल के दौरान 1976 में किया गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का छोटा संविधान भी कहा जाता है। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन होता कब है? 1976 के अंदर होता है जो आपातकाल के दौरान हुआ था। ठीक है ना, आपातकाल कैसा था साथियों? आंतरिक आपातकाल था। अगला सवाल है, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये लोकप्रिय नारा किस
आंदोलन के अंतर्गत किया गया था? तो साथियों इसका सही आंसर है आपके द ऑप्शन द्रविड़ आंदोलन के दौरान किया गया। ठीक है ना। आज़ादी के बाद द्रविड़ आंदोलन के अंतर्गत हिंदी भाषा और उत्तर भारत की संस्कृति का विरोध करते हुए नारा दिया गया था। सवाल संख्या 12 है, मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया था? 1985 के अंदर है, सॉरी 1900 आपके 85 इसके अंदर ऑप्शन में भी नहीं दिया है, तो 1986 के अंदर है साथियों, ये इसका सही आंसर है। 1986 के अंदर है मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया गया था। इसका मतलब 1985 के शाहबानो मामले के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए सरकार ने 1986 में मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया था। ठीक है, याद रह जाए कब? 1986। अब रिक्त स्थान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। पहला सवाल पूछा, शीत युद्ध वर्ष कब से? वर्ष 1945 से वर्ष 1991 तक चला था। कब से? 45 से 91 तक। ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन? आपके कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई कि सुधार कैसे कराए जाएं। ठीक है। तीसरा है, एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना कैलोरी के लिए आहार की जरूरत है कितनी कैलोरी साथियों? 2450 कैलोरी आहार की जरूरत होती है। कितना? 2450 कैलोरी आहार की जरूरत होती है। नेक्स्ट है सिंधु नदी जल संधि पर, यह बहुत अच्छा सवाल है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। इस पर साथियों भारत से आपके जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान से अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे, याद रह जाएगा। दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है, सन 1975 में जनता के मार्च का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सन 1975 ईस्वी में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मई 1991 में की हत्या की गई किसकी? राजीव गांधी की मई 1991 के अंदर हत्या की गई थी। अब आपसे अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें पहला प्रश्न पूछा आपसे, बाल्टिक देश के नाम से किन देशों को जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो साथियों बाल्टिक सागर के पास स्थित देश है लिथुआनिया, एस्टोनिया व लेटविया को बाल्टिक देश कहा जाता है। 3 देशों के नाम याद रखने हैं, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लेटविया। इन देशों को साथियों बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। दूसरा है, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है और इसका नेतृत्व किस देश ने किया था? तो यहाँ पर साथियों दूसरी दुनिया साम्यवादी देशों को कहा जाता है और जिसका नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था। किसने किया था? सोवियत संघ ने किया था। तीसरा सवाल है, 1917 की साम्यवादी क्रांति कहाँ तथा किसके नेतृत्व में की गई? तो इसका सही आंसर है 1917 की साम्यवादी क्रांति रूस तथा आसपास के क्षेत्रों में हुई थी और ये क्रांति व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में? व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। अगला चौथा सवाल है, रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों रूस जो सोवियत संघ के पतन के पश्चात उसका उत्तराधिकारी रूस बना तथा रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। कौन थे साथियों? बोरिस येल्त्सिन थे। अगला 5वां सवाल है, अमेरिका ने यूगोस्लाविया पर क्यों आक्रमण किया? तो इसका साथियों कारण था यूगोस्लाविया ने अपने प्रांत कोसोवो में जो अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी और इसके विरोध में अमेरिका ने यूगोस्लाविया पर 1999 के अंदर आक्रमण किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, 1998 में अमेरिकी दूतावासों पर किन देशों में आतंकी हमले किए गए थे? तो यहाँ पर इसका सही आंसर है नैरोबी यानी केन्या और दार ए सलाम यानी तंजानिया। केन्या और तंजानिया पर है जो अमेरिकी दूतावास थे उन पर 1998 के अंदर क्या किए गए? आतंकी हमले किए गए। नेक्स्ट है, मानवता की साझी विरासत से आप क्या समझते हो? बहुत अच्छा सवाल है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। साथियों इसका अर्थ होता है कि विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। अगला सवाल है,
1980 के दशक में किस घटना ने विश्व समुदाय की आंख खोल दी थी? तो साथियों इसका सही आंसर होने वाला है 1980 के दशक में जो मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आंख खोल देने वाली घटना थी। क्या कौन सी घटना थी साथियों? ओजोन परत के अंदर छेद होना एक आंख खोल देने वाली घटना थी। अगला सवाल है वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार कोई दो कारण बताइए। तो पहला है प्रौद्योगिकी, दूसरा है लोगों की सोच में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। याद रह जाएगा, प्रौद्योगिकी और दूसरा है याद रखना है लोगों की सोच में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। 10वां है आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने में किन किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अहम भूमिका रही? तो यहाँ पर साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, विश्व व्यापार संगठन की और विश्व बैंक की, तीनों की क्या है मुख्य भूमिका रही थी। याद रह जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक। अगला नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, तीन राज्यों से होकर के गुजरती है नर्मदा नदी। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अगला नेक्स्ट सवाल है सरदार सरोवर परियोजना का विरोध क्यों किया गया था? तो इसका कारण था साथियों सरदार सरोवर परियोजना से पर्यावरण को खतरा था तथा स्थानीय लोगों को विस्थापना का सामना करना पड़ा और इसलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो ये जितने भी छोटे सवाल थे उनके आंसर हमने बताए। अब जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनकी चर्चा करूंगा और इनकी पीडीएफ है आपको ग्रुप के अंदर भेज दूंगा और वहां से आप देख लेना और यहाँ से हूबहू सवाल आने संभावित है। चौथा सवाल आपसे पूछा है अमेरिका ने जो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम किसके विरोध में चलाया गया था? पांचवा है सर क्रिक विवाद का संबंध किन देशों से है? छठा है भारत तथा चीन के बीच किन मतभेदों का कारण 1962 का सैनिक संघर्ष हुआ था? सातवां है आणविक ऊर्जा एजेंसी का क्या कार्य होता है? ठीक है। आठवां है न्याय युद्ध क्या है, स्पष्ट कीजिए। नौवां है पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित संधियों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा सवाल है, नवा परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। 10वां है वैश्वीकरण के चलते किस कारण से अब विचारों के प्रभाव में राष्ट्रीय सीमाओं की बाधा यानी रुकावट नहीं रही। 11 नंबर सवाल पूछा है भारतीय राजनीति में डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान का उल्लेख कीजिए। 11 सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 12 नंबर है गैर कांग्रेसवाद का नारा कब और किस नेता के द्वारा दिया गया था और इसका परिणाम क्या निकला? 13 नंबर है कांग्रेस की फूट के पश्चात कौन से दो राजनीतिक दल उभरे तथा इसका क्या परिणाम हुआ? 14 नंबर सवाल आपसे पूछा भारत सरकार के किस कार्य ने मछुआरों की जिंदगी को बड़े तौर पर प्रभावित किया और इन मछुआरों ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा संगठन बनाया? बहुत अच्छा सवाल है 14 नंबर। ठीक है। आगे है रामास्वामी नायकर पेरियार का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिएगा। सवाल संख्या 15। ठीक है। नेक्स्ट है 16 सवाल आपसे 16 नंबर सवाल पूछा आपके विचार में क्या आनंदपुर शाही प्रस्ताव संघात्मकता को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक तर्क था अथवा एक अलग सिख राष्ट्र के पक्ष में? 17 नंबर सवाल पूछा है आपसे उड़ीसा पॉस्को प्लांट को किन आधारों पर जन विरोध का सामना करना पड़ा? 18 नंबर सवाल है 1962 में हुए चीन के युद्ध ने किस प्रकार भारत की छवि को देश और विदेश में धक्का पहुंचाया और किन्हीं 4 बिंदुओं की व्याख्या कीजिएगा। 19 नंबर सवाल पूछा है गुजरात आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी और 20 नंबर सवाल आपसे पूछा है 1989 के बाद की अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे और इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए? ठीक है। अब जितने भी बड़े सवाल है यहाँ पर 250 शब्द सीमा दी गई है तो इनमें ये सवाल बहुत अच्छा है। शीत युद्ध का अर्थ बताओ। शीत युद्धकालीन सैन्य संगठन महाशक्तियों द्वारा छोटे देशों को अपने गुटों में शामिल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये भी सवाल बहुत अच्छा है। अथवा के अंदर गुट निरपेक्षता यानी गुट निरपेक्ष देशों ने नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग क्यों की? कारण समझाते हुए नव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इसके अलावा यूरोपीय संघ के गठन की प्रक्रिया, चीन के आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से समझाइए। ठीक है। 23 नंबर सवाल आपसे पूछा है यहाँ पर कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय
भारत की प्रमुख चुनौतियों में कौन कौन सी थी और इन चुनौतियों को किस प्रकार समाधान किया गया। राजस्थान बोर्ड 2015 के अंदर पूछा गया सवाल है और अब की बार भी आना संभावित है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट पूछा तो हमें आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ और कथन को स्पष्ट कीजिए और तथा बताइए कि आज़ाद भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए हमारे नेतागणों ने क्या क्या प्रयास किए थे। तो साथियों ये था आपका तीसरा मॉडल पेपर। इस प्रकार से हम 10 मॉडल पेपर हल करवा देंगे 5 तारीख तक और इन पेपरों में से आपको हूबहू सवाल पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। इनकी पीडीएफ को आप 2 बार पढ़ लेना, ठीक है ना। निश्चित रूप से आपको अच्छा फायदा होगा। तो आप सभी एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी बोर्ड क्लास 6 से 12 के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा सिक्योरिटी मिशन की भी हमने पीडीएफ आपको ग्रुप में उपलब्ध करवा दी है, वहाँ से भी आपको पढ़ना है ताकि आपको अच्छा फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।